जब कायर सत्ता में रहेंगे तो न्याय कुछ इसी प्रकार होगा। मेरठ की खबर है, ठाकुर और मुस्लिमों के बीच थोड़ी सी मामूली बात पर झड़प हो गई, झगड़ा हो गया तो ठाकुर पक्ष ने एफआईआर करा दी। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने 8 मुस्लिम व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और उसके बाद एसडीएम साहब ने बताया कि ये मुस्लिम लोग सड़क घेर के रखे हुए हैं, सड़क कब्जा करके रखे हुए हैं। फिर क्या होना था भाई साहब, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। मेरा सवाल यही है कि अगर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ होता तो क्या वो घर घेरे रहते, सड़क घेरे रहते? मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि वो लोग सड़क घेरे हुए रखे हैं या फिर कब्जा किए रखे हुए हैं, तो ये पुलिस प्रशासन का कहना, ये बात कितना सत्य है मैं ये जरा भी नहीं कह सकता। और वैसे भी प्रशासन पर यकीन करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना एक जैसा होता है, तो मैं इसलिए पुलिस की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सोचो, अगर एसडीएम साहब ने सही कार्रवाई किया है, ठीक फैसला लिया है, तो सोचो अगर ठाकुर और मुस्लिम के बीच वाद विवाद नहीं हुआ होता तो क्या कब्जा रखे हुए होते? अब पता नहीं कब्जा किए हुए जो थे मुस्लिम पक्ष वो सही था या नहीं सही था। अब या फिर एफआईआर हुआ है, उसकी आड़ में ही ये सब कार्रवाई किया गया है, ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर मुस्लिम पक्ष पर 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मुस्लिम पक्ष ने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा हुआ था सड़क पर वगैरह वगैरह, तो ठीक है, कार्रवाई हुआ, ठीक है। लेकिन एफआईआर नहीं हुआ होता तो, और उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुआ होता तो अवैध कब्जा चलता ही रहता। यानी जब कुछ मामला होता है तभी ये बुलडोजर न्याय जाग उठता है। जैसे बहराइच दंगे में हुआ था, संभल दंगे में हुआ था, वैसा ही कुछ मेरठ में भी देखने को मिल रहा है। और वैसे भी मैं कायर किसको कह रहा हूँ, जब न्यायपालिका ही अंधी बनकर, कायर बनकर बैठा हुआ है, सिर्फ सूचना दे देता है और चेतावनी दे देकर शांत हो जाता है, तब तो सत्ता पक्ष वाले अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2027 के लिए पहले से ही प्लॉट तैयार करने लगे हुए हैं।